संजना और राजीव दोनों संजना के कैबिन में बैठे हुए थे और राजवीर वही टेबल से टिककर खड़ा हुआ था। वो गुस्से में बोला, आई कांट बिलीव दिस कि वो आदमी इतना शातिर निकलेगा। कितना भरोसा करते थे हम उस पर और वो हमें ही धोखा दे रहा था। इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं उसे, जेल भिजवाकर रहूंगी। तभी संजना गुस्से में बोली। तभी पास की चेयर पर पेपरवेट घुमा रहा राजीव बिना उसकी ओर देखे बोला, उसे जेल भिजवाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो किसी और के लिए काम कर रहा था। ये जो कुछ भी उसने किया है किसी के कहने पर किया है। संजना और राजवीर ने तुरंत उसकी ओर देखा तो राजीव ने भी अपने नजरें उठाए और उनकी ओर देखकर पूछा, आपके होटल के आसपास जितने भी होटल और मल्टियां हैं उसका मालिक कौन है? राजवीर ने संजना की ओर देखा और फिर जवाब दिया, खुराना कंस्ट्रक्शन। उसके इतना कहते ही संजना ने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राजवीर फिर से बोला, कुछ दिनों पहले ही उसी एरिया में कृषि खुराना के अंकल समीर के नए होटल की ओपनिंग भी हुई है जिसे खुराना कंस्ट्रक्शन ने ही बनाया है। और वहाँ एक होटल कृषि खुराना का भी है। इसका मतलब वो ठेकेदार कृषि खुराना के लिए काम कर रहा था। उसने ये भूतिया खेल उनके कहने पर ही खेला है। एग्जैक्टली, उसने ये जो कुछ भी किया है वो आपके कंप्यूटर खुरानास के कहने पर ही किया है। यही बताया उसने मुझे और पुलिस को। राजीव संजना की ओर देखकर बोला, पर संजना कुछ नहीं बोल सकी। राजवीर 2 पल सोचकर फिर से बोला, स्ट्रेंज की खुराना कंस्ट्रक्शन जैसी नामी कंपनी के एमडी ऐसी ओछी हरकत कर सकते हैं, मेरे लिए तो यकीन कर पाना भी मुश्किल है। कृषि खुराना कुछ भी कर सकता है, आखिर उसमें खून तो राजीव खुराना का ही है ना। तभी संजना बोली। राजीव खुराना का नाम सुनकर राजीव ने तुरंत नजरें उठाकर संजना की ओर देखा तो संजना फिर से बोली, चालबाजी और जालसाजी उसे अपने बाप से विरासत में मिली है। उसकी बातें सुनकर राजवीर तुरंत बोला, राजीव खुराना के बारे में मैंने भी पढ़ा है संजना। वो अपनी स्मार्टनेस और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। इस फील्ड में आने वाला हर नया आदमी आई थिंक उन्हें अपना आइडियल मानता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें राजीव सर को इन सबके बीच में लाना चाहिए। क्यों? संजना ने गुस्से में उसे घूरते हुए पूछा। राजवीर कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी संजना उस पर भड़की, क्यों न लाऊं मैं उन्हें बीच में। आज वो भले अपना सब कुछ छोड़कर विदेश में जा बसे हो, पर आज भी खुराना कंस्ट्रक्शन और अपने बेटे पर उनका पूरा कंट्रोल है। वो आदमी इतनी पावर रखता है कि वही बैठे बैठे सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हिला सकता है। तो हमारी साइड पर ये भूतिया खेल खेलना तो आम सी बात है उनके लिए। आई एम श्योर कि ये सब उनका ही खेल है, इसलिए तुम्हें उन्हें फेवर करने की जरूरत नहीं है। राजवीर भी गुस्से में उस पर भड़का, और तुम्हें खुरानास की भड़ास मुझ पर निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट कृषि खुराना, समझी? इतना कहकर राजवीर गुस्से में वहां से चला गया। संजना गुस्से में आग बबूला हो उठी, पर राजीव को ये सब कुछ सुनकर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अभी भी अपनी चेयर पर बैठा पेपरवेट घुमा रहा था। संजना ने उसकी ओर देखा और अपने गुस्से पर काबू करके राजीव से बोली, थैंक्स राजीव, आज तुम्हारी वजह से मुझे ये पता चल गया कि कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपकी खुराना से कोई पर्सनल दुश्मनी है या वो सिर्फ आपके कॉम्पिटिटर है? राजीव ने नजरें उठाकर पूछा। संजना उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकी तो राजीव फिर से बोला, कल से आपके होटल का काम फिर से स्टार्ट हो जाएगा और मैं खुद अपनी निगरानी में उस होटल का काम कंप्लीट करवाऊंगा। वंस अगेन अ थैंक्स। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन था और पहले ही दिन तुम्हें इतनी चोटें लग गई। तुम चाहो तो अपने घर जाकर 1-2 दिन रेस्ट कर सकते हो। संजना के इतना कहते ही राजीव उठकर बोला, थैंक्स मैम, पर मैं ठीक हूँ। इस तरह की छोटी मोटी चोटों की आदत है मुझे। मैं जाकर बाकी साइट्स की डिटेल चेक कर लेता हूँ। कल से मुझे साइट्स पर विजिट करना है। ओके, संजना उसकी ओर देखकर बोली तो राजीव वहां से चला गया। वो अपने कैबिन की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे चांदनी का ख्याल आया। उसने 2 पल सोचा और फिर चांदनी के कैबिन में आया तो उसने देखा कि चांदनी अपनी चेयर पर बैठी सो रही थी। उसने 2 पल सोचा और फिर पलटकर जाने लगा, पर फिर अचानक उसके कदम रुक गए और उसने फिर से चांदनी की ओर देखा जिसके कुछ बाल बार बार उसके चेहरे को छू रहे थे और उनकी वजह से चांदनी सो नहीं पा रही थी। वो उसके करीब आया, उसने आहिस्ता से उसके चेहरे को छुआ और उसके बालों को चेहरे से हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया और फिर एकटक उसे देखने लगा, पर फिर अचानक उसने अपना हाथ उसके चेहरे से हटा लिया और वापस जाने लगा। तभी संजना वहां आ गई और चांदनी को सोते देख जोर से चीखी, चांदनी। उसकी आवाज सुनकर चांदनी हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई, पर अपने पैर में लगी चोट की वजह से वो दर्द से चीखी। आओ। राजीव ने तुरंत उसे पकड़ा और चेयर पर बैठाकर बोला, क्या कर रही हो चांदनी? चोट लगी है तुम्हें?
बैठो। तभी चांदनी संजना की ओर देखकर बोली, आई एम सॉरी मैम, अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम घर जाकर रेस्ट करो, क्योंकि ऑफिस आराम करने की जगह नहीं होती है। चांदनी संजना के इतना कहते ही चांदनी टेबल का सहारा लेकर खड़ी हुई और बोली, सॉरी मैम। घर जा रही हो या ऑफिस में रुकोगी? संजना ने फिर से पूछा। तो चांदनी ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ मैम, इसलिए रुक रही हूँ। गुड, चोट लगी है तो चल नहीं सकोगी, इसलिए कुछ अकाउंट की फाइल भिजवा रही हूँ, करेक्शन कर देना, संजना बोली। चांदनी ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो संजना वहां से जाने लगी, पर फिर उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर राजीव से पूछा, राजीव तुम यहाँ? हाँ वो मैं चांदनी से एक फाइल लेने आया था, राजीव ने जवाब दिया। संजना सिर हिलाकर चली गई। उसके जाते ही चांदनी ने सुकून की सांस ली और फिर चेयर पर बैठ गई। तुम ठीक हो? तभी राजीव ने पूछा। चांदनी ने तुरंत उसकी ओर देखा और फिर हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो राजीव उसे घूरते हुए बोला, वैसे कमाल है चांदनी, तुम्हारे घर अगर तुम्हें जरा सी चोट लग जाए तो रो रो कर सारा घर सर पर उठा लेती हो, और यहाँ तुम्हारी आवाज भी नहीं निकल रही है। चांदनी टेबल पर रखी फाइल उठाकर बोली, क्योंकि ये ऑफिस है और इस ऑफिस में मेरा कोई अपना नहीं है जो मेरे दर्द को समझ सके, और वैसे भी इंसान अपना दर्द अपने अपनों के सामने ही जाहिर करता है, गैरों के सामने नहीं। और मेरे चाचा जी कहते हैं कि बाहर वालों को अपने दर्द और कमजोरी का एहसास कभी नहीं होने देना चाहिए, वरना वो हमें कमजोर समझने लगते हैं। उसकी बातें सुनकर राजीव ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और बोला, इम्प्रेसिव कि तुम ऐसी सोच रखती हो, इस बात की उम्मीद थोड़ी कम थी मुझे तुमसे। खैर अच्छा लगा ये देखकर कि कुछ तो ढंग का सोचती हो तुम। चांदनी कुछ नहीं बोली क्योंकि वो सिर्फ अपनी खुली आंखों से देखे सपनों के बारे में सोच रही थी। राजीव वहां से जाने लगा, पर फिर उसके कदम एक बार फिर रुक गए। उसने पलटकर चांदनी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर उसे दर्द नजर आया। चांदनी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, राजीव चांदनी की ओर देखकर बोला। चांदनी ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और फिर उससे नजरें चुराकर बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। आपको कौन सी फाइल चाहिए थी? कोई सी भी नहीं, मैं बस ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। राजीव के इतना कहते ही चांदनी ने तुरंत उसकी ओर देखा। राजीव भी एकटक उसे देखने लगा, पर फिर वो तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही चांदनी फिर से अपने सपनों के बारे में सोचने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर अपना काम खत्म करने लगी और बड़बड़ाई, अब इन्हें कैसे बताऊं कि अपनी छोटी सी चोट की वजह से आज अगर मैं घर चली गई तो संजना मुझसे नाराज हो जाएगी, और इस वक्त मैं उसे नाराज नहीं कर सकती क्योंकि उसकी नाराजगी मुझे लोन नहीं मिलने देगी। दूसरी ओर कृषि अपने कैबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी संजना ने गुस्से में आकर उसके कैबिन का दरवाजा खोल दिया। उसे देखकर कृषि अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और उसने हैरानी से पूछा, तुम? हाँ मैं, संजना कपूर। संजना गुस्से में कैबिन का दरवाजा बंद करके बोली। कृषि उसे घूरने लगा तो संजना ने पूछा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे साथ ये खेल खेलने की? खेल? वो तो आपका शौक है संजना जी, मेरा नहीं। कृषि फिर से अपनी चेयर पर बैठकर बोला तो संजना उसे गुस्से में घूरने लगी। कृषि ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम पर अपना टाइम वेस्ट करना मैंने कुछ सालों पहले बंद कर दिया है, तो साफ साफ और जल्दी बताओ कि यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई तुमने? मुझे भी तुम पर अपना कीमती समय बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि वसोवा वेस्ट में बन रहे मेरे होटल का काम रोकने के लिए तुमने जिस ठेकेदार को हायर किया हुआ था उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है और वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। मैंने ऐसे किसी आदमी को हायर नहीं किया है संजना, और मुझे जरूरत क्या है तुम्हारे होटल का काम रुकवाने के लिए ये सब करने की? कृषि ने गुस्से में पूछा तो संजना उस पर भड़की, क्योंकि बदला लेना चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हें रिजेक्ट जो किया था मैंने। कृषि गुस्से में अपनी चेयर से उठा और चीखा, रिजेक्ट नहीं किया था तुमने मुझे संजना, बल्कि मेरा इस्तेमाल किया था, वो भी एक टेंडर हासिल करने के लिए। और आज उसी टेंडर और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारी कंपनी अपनी पहचान बना सकी है, इसलिए मुझ पर इस तरह के बेहुदा इल्ज़ाम लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और वैसे भी मेरे मम्मा पापा ने मुझे लोगों की पीठ पर खंजर घोंपना नहीं सिखाया, सामने से वार करना सिखाया है। इसलिए दूर रहो मुझसे। इस तरह के इल्ज़ाम मुझ पर लगाकर मुझे कुछ गलत करने के लिए उकसाओ मत, क्योंकि अगर मैं चांदनी खुराना के बेटे से राजीव खुराना का बेटा बन गया और अपनी वाली पर आ गया तो कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी का नामो निशान मिटा दूंगा। समझी तुम? अब जाओ यहाँ से, और आइंदा अगर मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आओ
तो अपॉइंटमेंट लेकर आना, क्योंकि अगली बार तुम इस तरह दंदनाती हुई मेरे ऑफिस में आई तो गार्ड से कहकर तुम्हें उठाकर बाहर फिकवा दूंगा। संजना ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और कृषि की ओर देखकर गुस्से में बोली, तुम ये भूल रहे हो कृषि कि तुम संजना कपूर से बात कर रहे हो। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जिसे तुम अपने ऑफिस से उठाकर बाहर फिकवा सकते हो। कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी की एमडी हूँ मैं। अगर अपनी जिद पर आ गई तो बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ तुम्हारा, जानते हो ना? जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर शायद तुम ये भूल गई हो कि अब मैं वो 5 साल पुराना कृषि खुराना नहीं हूँ जो तुम्हारे धोखे को प्यार समझ बैठा था। इसलिए जिन कदमों के साथ यहाँ आई थी उन्हीं के साथ लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, कृषि ने गुस्से में इतना कहा और फिर आगे बढ़कर संजना की बांह पकड़ी और खींचते हुए अपने कैबिन से बाहर ले आया। उसका सारा स्टाफ उसकी ओर देखने लगा। ये क्या बदतमीजी है कृषि, हाथ छोड़ो मेरा। संजना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, पर कृषि ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे खींचता हुआ अपने ऑफिस से बाहर की ओर ले जाने लगा। जैसे ही वो अपने ऑफिस के मेन गेट के पास आया उसने संजना को गेट से बाहर धकेल दिया और गुस्से में बोला, आज के बाद बिना मेरी इजाजत के मेरे ऑफिस में मत आना संजना, क्योंकि इस बार तो तुम्हें इज्जत से अपने ऑफिस से बाहर छोड़ने आया हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी कृषि, बहुत महंगी। मेरे होटल का काम रोकने की तुम्हारी गलती शायद मैं इग्नोर भी कर देती, पर ये बेइज्जती ये कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। इतना कहकर संजना वहां से चली गई। उसके जाते ही कृषि गुस्से में अपने कैबिन में आया और आते ही उसने टेबल पर रखा सारा सामान हाथ मारकर फर्श पर गिरा दिया और बोला, भूल चुका था मैं तुम्हारे उस धोखे को संजना, तो फिर क्यों आई तुम मेरे सामने, और वो भी उस वक्त जब मैं सब कुछ भूलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्यों भाई? तभी युग उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। उसकी आवाज सुनकर कृषि ने खुद को संभाला और अपनी चेयर पर बैठकर बोला, युग इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, इसलिए चले जाओ यहाँ से प्लीज। चला जाऊंगा भाई, बस इतना बता दीजिए कि ये संजना यहाँ क्यों आई थी और क्या कहा इसने आपसे, युग ने पूछा। तो कृषि गुस्से में टेबल पर अपने हाथ रखकर बोला, तुमसे कहा ना, जाओ यहाँ से, गो। युग वहां से नहीं हिला तो कृषि गुस्से में चीखा, गो युग। युग वहां से चला गया। उसके जाते ही कृषि ने अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश की। युग उसके कैबिन से बाहर आया और उसने पलटकर कृषि के कैबिन की ओर देखा और फिर मन ही मन बोला, अगर वो संजना फिर से आपको कोई तकलीफ पहुंचाने के इरादे से यहाँ आई थी भाई, तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर युग वहां से चला गया। दूसरी ओर चांदनी खुद को संभाले आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के अंदर आई और आते ही आंखें बंद करके काउच पर लेट गई। तभी अनु अपने रूम से बाहर आई। उसने जैसे ही चांदनी को काउच पर लेटे देखा तो उसके सिर पर हाथ फेरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर तभी उसे वो सब याद आ गया जो बीती रात चांदनी ने किया था। उसने अपने हाथ पीछे ले लिए और तेजी से किचन में चली गई। उसने जल्दी से चांदनी के लिए चाय चढ़ाई। तभी छत से नीचे आ रही विमला की नज़र चांदनी पर पड़ी। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे आई और चांदनी को उठाते हुए बोली, चांदनी दिया बत्ती के टाइम सोते नहीं है, घर में दरिद्रता आती है, चल उठ। इतना कहकर विमला ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर बैठा दिया। चांदनी को उन पर बहुत गुस्सा आया, पर फिर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और अपना बैग उठाकर लगड़ाते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी धीरज भी ऑफिस से आ गए। चांदनी को लगड़ाते देख उन्होंने अपना बैग वही एक चेयर पर रखा और तेजी से चांदनी के पास आए और उसे पकड़कर बोले, चांदनी क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों चल रही है, चोट लगी है क्या? चांदनी ने आहिस्ता से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो धीरज ने उसे फिर से सोफे पर बैठाया और बोले, कहाँ चोट लगी है, दिखा। चांदनी ने आहिस्ता से अपनी सैंडल निकाली तो उसके पैर में बंदी पट्टी देखकर वो घबरा गए। उन्होंने तुरंत चांदनी का पैर पकड़ा और बोले, हे भगवान, ये चोट कैसे लगी तुझे? उनकी आवाज सुनकर अनु भी किचन से बाहर आ गई। उसने भी जैसे ही चांदनी के पैर की चोट देखी तो उसके पास बैठकर बोली, चांदनी ये क्या हुआ, चोट कैसे लगी तुझे? चाची वो आज साइड पर गुंडे आ गए थे। चांदनी ने इतना कहकर उन्हें सब कुछ बताना शुरू किया। सब कुछ जानने के बाद अनु ने चांदनी को अपने सीने से लगा लिया और घबराकर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कान्हा जी, जो आपने मेरी बच्ची पर आई मुसीबत को टाल दी। तभी राजीव भी आ गया। उसे देखते ही धीरज तुरंत उठकर उसके पास आए और हाथ जोड़कर बोले, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने हमारी बच्ची की जिंदगी बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, थैंक यू बेटा। लेखिका
कविता वर्मा।